प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सब लोगों को कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने आपको और मुझे चुना है और अपनी संतान कह के वो बुलाता है, आ मेरी बेटी, आ मेरे बेटे। कितना प्यारा है ना परमेश्वर का प्रेम, कितना अद्भुत है। सच में वो बहुत महान है। तो मेरे प्रियो, उस प्रेम में आपको और मुझे अपने आप को बनाए रखना है। वो हमारी परवाह करता है, वो हमारी चिंता करता है, वो हमारी बहुत कदर करता है। क्या हमें उस प्रेम का वैल्यू जानना चाहिए, उसका वैल्यू करना चाहिए? बिल्कुल मेरे प्रियो, हमें उस परमेश्वर के प्रेम का वैल्यू बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है और वो हमें हर खतरों से बचाना चाहता है, हर संकट से बचाना चाहता है। हर परिस्थिति को वो बदल कर एक शांति का जीवन देना चाहता है। वो अपने लोगों से बहुत प्यार करता है, वो अपने लोगों को बचाना चाहता है। इसलिए जब वो पुकारता है तो हमें उसकी आवाज़ सुननी चाहिए। जब वो आवाज़ लगाता है तो उसकी आवाज़ को सुनकर हमें अपने आप को परमेश्वर के हवाले करना चाहिए। जिस प्रकार हम बाइबल में पढ़ते हैं, एक अंधा व्यक्ति था जो सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगने के लिए बैठ जाया करता था और भीख मांगता था। लेकिन वहाँ से भीड़ और यीशु मसीह होके गुजरते हैं तो वो सुनकर सोचता है कि यहाँ से कौन जा रहा है, और उस व्यक्ति को पता पड़ता है कि यहाँ से यीशु नासरी जा रहा है। उस अंधे व्यक्ति को महसूस होता है कि यहाँ से यीशु नासरी जा रहा है। तो अपने दुख की बातों को लेकर वो यीशु मसीह को पुकारता है, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। वो अंधा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को पुकारता है, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। पहली आवाज में तो लोग उन्हें चुप कराते हैं, दूसरी आवाज में प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह उस अंधे व्यक्ति की आवाज को सुनकर ठहर जाता है और कहता है, उन्हें मेरे पास लेकर आओ। वो अंधा व्यक्ति, मेरे प्रियो, वो अंधा व्यक्ति इतना आनंदित हुआ क्योंकि वो अपने जीवन में बहुत टूटा हुआ था, वो बहुत दुखी था, वो बहुत लाचार था, क्योंकि वो अपने जीवन में वो दुनिया को देख नहीं सकता है और उसे कोई खिलाने पिलाने वाला कोई नहीं है। वो सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था, इसलिए वो अपने दुख में बहुत टूट चुका था। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ और वो जब यीशु मसीह उस रास्ते से होकर गुजर रहे थे तो उनको पता पड़ा, उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ से यीशु नासरी जा रहा है, जो मेरे जीवन में वो मेरी आंखों को खोल सकता है। मेरे जीवन में वो आएगा और मेरी आंखों को खोलेगा, मेरी जिंदगी में वो बदलाव को लेकर आएगा। ओ मेरे दिन जो आज के जो चल रहे वो दिन मेरे चले जाएंगे और एक अच्छे दिन आने वाले हैं। ऐसा सोचकर वो प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहा है और कहता है, दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर। तो उस समय में बहुत से लोग, जो भीड़ जा रही थी, उस भिखारी को, उस अंधे भिखारी को वे लोग डांट कर उन्हें चुप करा रहे, लेकिन दूसरे और भी ऊंची आवाज में उन्होंने यीशु मसीह को चिल्लाया, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। तो सच में मेरे प्रियो, वो अंधा व्यक्ति यीशु मसीह को पुकारा, दूसरी आवाज में यीशु मसीह उनकी आवाज को सुनकर ठहर गया और कहता, उन्हें मेरे पास लेकर आओ। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस अंधे व्यक्ति के पास कुछ लोग जाते हैं और कहते हैं, ढाढ़स बांधो, वह तुम्हें बुलाता है। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत बात है उनके लिए, उस व्यक्ति के लिए कि हाँ, जिसको मैं आवाज़ दे रहा था उसने मेरी आवाज़ को सुना है, उसका उत्तर मुझे मिला है। इस प्रकार से वो अपने मन में खुशी से झूम उठा होगा और वो आनंद से भर गया होगा और वो बहुत खुश हो गया और वो अपने मन में सोचने लगा कि हाँ, मैं जिसको पुकार रहा था, जिसको मैं आवाज़ दे रहा हूँ, वो मेरी आवाज़ को सुन लिया है, वो मुझे बुलाता है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे जाना चाहिए। इस प्रकार से वो डंडा लेकर या कटोरे को लेकर वो बैठा होगा। मेरे प्रियो, वहाँ पर हम बाइबल में हम जिक्र पढ़ते हैं कि उनके जो शरीर के ऊपर जो वस्त्र था,
कुचला मेला वस्त्र था उसे फेंक कर, वो लाठी डंडा कुछ भी लिया होगा, वो कटोरे को जो भीख मांगने वाला कटोरा होगा उसे भी वो छोड़कर, सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लेने के लिए, यीशु की आवाज़ को सुनकर, यीशु ने जैसे कहा कि उसे मेरे पास लेकर आओ, जैसा उसने हालेलुया इस बात को सुना, वो कितने आनंद से भर गया और वो सब कुछ छोड़कर मतलब उसने अपने शरीर पर जो वस्त्र था उसे भी छोड़कर, जो कटोरा था उसे भी छोड़कर, आप समझ सकते हैं अगर वो हालेलुया, अगर वो मतलब क्या कहना चाहिए, कटोरे को मतलब कटोरे पर अगर भरोसा होता तो वो कटोरे को लेकर भी जाता, वस्त्र भी लेकर जाता, लेकिन उन्हें पता हो गया कि मेरे अब हालात बदलने वाली है, मेरी परिस्थिति चेंज होने वाली है, मेरी ज़िंदगी में कुछ नया होने वाला है, मैं अब इस परिस्थिति में नहीं रहूँगा, अब मैं भीख नहीं मांगूंगा, अब मैं कटोरा लेकर बैठूंगा नहीं, क्योंकि यीशु मुझे बुला रहा है, तो मेरी हालात अब चेंज हो जाएगी, मेरे अच्छे दिन आ रहे हैं। इसलिए ये सब कुछ सोचकर वो कटोरे को भी छोड़ दिया, उनके शरीर पर जो वस्त्र था उसे भी छोड़कर वो चला गया और यीशु मसीह के पास जाकर वो ठहर गया। और यीशु मसीह कहता है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तो वो व्यक्ति, आप सोच सकते हैं, वो अंधा व्यक्ति जो सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगता है, आप सोच सकते हैं उसे किस चीज़ की आवश्यकता है। उसे खाने की भी आवश्यकता है, उसे और भी चीज़ों की आवश्यकता है, लेकिन उन सारी चीज़ों को उन्होंने नहीं मांगा। वो भिखारी है, भीख मांगने वाला, हो सकता वो भोजन के लिए या पैसों का प्रबंध या कुछ और भी मांग सकता था, लेकिन आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उसने और कुछ नहीं मांगा, लेकिन कहा कि हे यीशु नासरी, मैं देखने लगूं। जैसे ही उसने कहा तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहाँ तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उसके बाद में बाइबल में हम पढ़ते हैं, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के अंदर से यह आवाज़ निकली कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, मेरे प्रियो, मेरे यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ शब्द, वो जीवित शब्द उस व्यक्ति को जो भिखारी था और जो हालेलुया जन्म का अंधा था, माई का पुत्र बर्तिमाई जो कि अंधा था, वो जो देख नहीं सकता था, वो भीख मांगने के लिए सड़क के किनारे बैठ जाया करता था, वो प्रभु यीशु मसीह के आवाज़ को सुनकर जो देख नहीं सकता था वो देखने लगा और वो इतना आनंदित हुआ और परमेश्वर की बड़ी महिमा करने लगा। मेरे प्रियो, तो मैं ये चाहूँगा कि जिस प्रकार उस तिमाई के पुत्र बर्तिमाई के जीवन में जो अद्भुत काम हुआ, वो काम आपके जीवन में भी परमेश्वर करना चाहता है। आप जो पुकारते हैं वो आपकी आवाज़ को सुनता है। हालेलुया। आप जो दुआ करते हैं, आप गिड़गिड़ाते हैं, आपके गिड़गिड़ाने को सुनकर वो अनसुना नहीं करता है, लेकिन उसका उत्तर देता है। आप परेशान मत होइए, आपने कितना प्रार्थना किया, आपको उत्तर नहीं मिला तो आप निराश मत होइए, आप घबराइए मत, प्रभु आपको उत्तर देने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। जो बर्तिमाई के जीवन में काम किया वो आपके जीवन में भी काम करना चाहता है। वो अंधा था, वो देखने लगा। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो परमेश्वर उसी पूरी करेगा। मेरे प्रियो, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप प्रभु में विश्वास कीजिए और प्रभु में आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको बचाना चाहता है।